संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने लगभग 600 हाइकू की रचना कर हम सब पर बड़ा उपकार किया है। उनका प्रत्येक हाइकू गागर में सागर की तरह सूत्र वाक्य होता है। संघस्थ मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने उन्हीं हाइकू को अपने क्षयोपम ज्ञान से यहाँ व्याख्यायित किया है। आचार्य श्री का प्रत्येक सूत्र अनंत अर्थों के लिए हुए होता है, अतः इसका इतना ही अर्थ न समझे और भी अर्थ निकल सकते हैं। आचार्य श्री का एक हाइकू है, श्वेत पत्र पे श्वेत स्याही से कुछ लिखा सो पढ़ो। बहुत अच्छा। श्वेत पत्र पे श्वेत स्याही से मतलब ये है कि आप बोलेंगे महाराज जी सफ़ेद पेज पे और वो भी सफ़ेद स्याही से क्या लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। यही तो बात है, जिस दिन ये पढ़ लेंगे उस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। मतलब ये है हमारी आत्मा त्रिकाल शुद्ध रहती है, लेकिन अभी वर्तमान में वह अशुद्ध है, क्योंकि कर्म रूपी उस पर कालिमा लगी हुई है। तो अब वो दिख नहीं रहा, तो इसलिए उस आत्मा जो जिसका संपर्क आज उससे कर्म से हो गया है, उस कर्म को हम यदि पूर्ण रूप से अलग कर देंगे तब मालूम चल जाएगा। श्वेत पत्र पे श्वेत स्याही से कुछ लिखा सो पढ़ो। इसलिए हमें अपने भीतर डूबना है, तभी ये सब प्रक्रिया संभव है, अन्यथा कुछ भी नहीं। अन्यथा तो हम काला अक्षर भैंस बराबर होता है ना, वो वाली स्थिति हो रही है। तो श्वेत पत्र पे श्वेत स्याही से कुछ लिखा सो पढ़ो। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली साक्षात विराजमान बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। कहाँ से बात शुरू करें, क्योंकि एक तरफ तो आज आपके इस भट्टामर महामंडल का विधान जो चल रहा था इतने दिनों से, लगभग 9-10 दिनों से, उसका समापन भी आज आप लोग बहुत भव्यता से कर रहे हैं। और दूसरी ओर 12 भावना पर हमारा प्रतिदिन प्रवचन जो चल रहा है उसका आज तृतीय दिन। और तीसरा आज के दिन हमारे ही एक मुनिराज परम पूज्य शांति सागर जी महाराज जी, उनकी समाधि भी हुई थी आज, तो उनके बारे में भी बोलें। और चौथा परम पूज्य बाजू में ज्येष्ठ भाई बैठे हैं, कल उनका दीक्षा दिवस है, तो हम सोच रहे हैं आज ही मना लें। तो ऐसे अनेक विकल्प हमारे अंदर में चल रहे हैं, देखते हैं। और समय वही 15 मिनट मिलती है अपन को, हालांकि वो भी बहुत है। तो 15 मिनट में अपने से जितना होता है आपस में एक दूसरे से उसी को शेयर करते हैं। चर्चा चल रही है 12 भावना के ऊपर। बाहर की भावना भाते भाते तो हमें अनादिकाल हो चुका है। 12 भावना
सच्चे मन से एक बार भी नहीं भाई, इसीलिए संसार में जन्म मरण चल रहा है। वैसे भी सारी बातों का सार है, चाहे वो दीक्षा दिवस हो, चाहे वो समाधि दिवस हो, चाहे वो भट्टामर महामंडल विधान का प्रयोजन हो, इन सब का प्रयोजन एक ही होता है। आयोजन तो हम कर लेते हैं लेकिन प्रयोजन को भूल जाते हैं, तो उस क्रिया का लाभ भी नहीं मिलेगा। केवल मात्र इस थाली का उस थाली में चढ़ा दिया, ये पूजा नहीं है। जिस प्रकार से आचार्य मानतुंड आचार्य ने इन 12 भावनाओं को भाते हुए भट्टामर महामंडल विधान की रचना की, और एक एक सुनते हैं, देखा किसी ने भी नहीं, चला आ रहा है, एक एक ताले टूटते गए। वो ताले टूटे या न टूटे, जो भक्ति की गंगा में अपने आप को डुबो लेता है, निश्चित रूप से उसके कर्म रूपी ताले तो अवश्य टूट ही जाते हैं। इसलिए यदि कर्मों के ताले को तोड़ना है तो हमें भक्ति जो यहाँ हो रही है, मंडी मामोरा में हमने ये बहुत अच्छा पाया, अन्यत्र भी होता है, लेकिन प्रतिदिन विधान में जो नहीं भी उठ के आते थे वो लोग भी उठ के, अंकुर भैया कोई जादू कर दिए होंगे ये भैया जी लोग, तो अच्छा भी है, लाभ मिलता है, लेकिन उस लाभ का हमें क्या यानी प्रयोजन है। संसार भावना यही बताती है। जैसे 12 भावना में आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हो, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। यदि आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, 4 गति 84 लाख योनि संसार की इतनी है एक परिधि, उसमें कहीं पर भी जाके देख लेना, सुख नहीं मिल पाए है, उसका सुख नहीं भोग पाते। जो नहीं है उसकी ओर ध्यान जाता है। आपके पास में यदि पांव में जूते नहीं है तो दूसरों के जूतों के ऊपर दृष्टि मत डालो, उस व्यक्ति को भी देखो जिसके पांव ही नहीं है। आपको भगवान ने पांव तो दिए, इसलिए जो मिला है उसका सुख भोगो। होता क्या है, हम प्रतिदिन देखते हैं कोई भी कार्य जो दूसरा करना चाह रहा है उसको हम करें, वो जो चाहता, वो जो जैसा है वैसा हम बने, ऐसा नहीं। इसमें तो केवल मात्र और केवल दुख ही हाथ लगेगा, सुख आपको मिलने वाला नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति सुखी होने के मंत्र से को लेकर एक संत के पास पहुंचे। वो संत के पास पहुंचा, बोला मुझे सुखी होने का मंत्र दो। तो संत ने कहा वो मंत्र तो मैं बाद में दूंगा, पहले एक काम करो, तुम किसी सुखी का मुझे कोट ला दो, तुम मुझे किसी भी एक सुखी का। तो बोले वो तो बहुत सरल है, क्यों, नगर में सेठ है, नगर में जमींदार जी हैं, तो ये लोग तो सब सुखी हैं। तो उनके पास में गए। सबसे पहले वो जो जमींदार था वहां के, उनके पास में गए और उन जमींदार से बोला कि आप अपना कोट दे दीजिए। क्यों, बस मुझे सुखी होने का मंत्र चाहिए और मेरे गुरु ने कहा है कि किसी भी सुखी का कोट लिया हो। बोले वो तो फिर नहीं दे सकता। बोले क्यों, आप तो इतने सुखी नजर आ रहे हैं, संपन्न नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया आपके पीछे भाग रही है। बोले एक काम करो, आज तुम रात्रि विश्राम यहीं कर लो, फिर तुम्हें मालूम चल जाएगा।
रात्रि विश्राम वहीं किया। शाम जैसे हुई, आग की तरह पत्नी बरसना शुरू हुई और ऐसी बरसी, वो बार बार बोल रहा है मेहमान घर में आया हुआ है, उसका तो ध्यान रख लो। सुबह वो बोलता है, समझ गया भाई, मैं जा रहा हूं। सेठ जी के यहां गया। सेठ जी, आप अपना कोट दे दो। बोले क्यों? मेरे गुरु ने बोला है किसी सुखी आदमी का कोट लिया हो तो मैं सुखी होने का मंत्र बता दूंगा। बोले भैया कोट तो ले जा, लेकिन मेरा एक ही बेटा है, अभी थोड़ी देर में आएगा और वो पूरे घर को सिर पर चढ़ा लेगा। आवारा है, उसके सोच गलत हैं। ठीक है, सेठ भी मना कर दिया। एक अधिकारी के यहाँ गया, उच्च अधिकारी थे, उनसे भी ऐसे ही बोला कि कोट आप अपना दे दीजिए क्योंकि मेरे गुरु ने ये बात कही है। बोले भैया कोट तो ले जाओ, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं, मेरा शरीर साथ नहीं देता है। पैसा तो मेरे पास इतना है कि तुम चाहे जितना ले लो, लेकिन ढंग से न तो खा पाता हूं और न रात्रि में सो पाता हूं, क्योंकि शरीर मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं इस शरीर से बहुत परेशान हूं। ठीक है, जब हार गया तो वहीं गांव के पास में एक फकीर रहता था। बोले आप तो बहुत अलमस्त रहते हैं, हमेशा हंसमुख रहते हैं, आप अपना ही कोट दे दो भैया। बोले भैया कोट वोट तो मेरे पास है नहीं, खाली एक ये लंगोट है, ये तुम ले जा। लेकिन सुनो, आप ले भी जाएंगे तो भी आप सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोट वाला कभी भी सुखी नहीं होता है। जो कोट पहनता है ना, वो कभी भी सुखी नहीं हो पाता है, क्योंकि नाम ही उसका है कोट, मतलब उसको भय है, उसको डर है। आचार्य श्री ने मूठ माटी में लिखा है ना, कम बल वाले ही कंबल ओढ़ते हैं, कम बल वाले ही। तो कोट कौन पहनेगा? कोट कौन बनाएगा? नगर के चारों ओर कोट कौन बनाता है? जिसको डर हो। जो डरे डरावे वे रखे अस्त्र शस्त्र, है ना। और बाकी हमारे गुरु तो निर्भीक हैं, निडर हैं, इसीलिए तो दिगंबर है। तो गुरु जो होते हैं वो दिगंबर इसीलिए बने हैं, उनको किसी से कोई भय नहीं है। कुल मिला के बात यही है, हमको ये सोचना है कि सुख कहाँ। पुस्तक तो पढ़ते हो आप लोग, सुख कहाँ? सुख बाहर में नहीं है, सुख है जो आपके पास मिला है उसमें। हम कोशिश करें कि हमें अच्छे से अच्छा प्राप्त हो, पुरुषार्थ भी करें। मैं पुरुषार्थहीन बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके बाद में जो अपन को मिला है उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जिसने, वो बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो जिसको नाचना आता है वो आंगन टेढ़े में भी अच्छे से नाच लेंगे। इसलिए आपको ये सब चीजें बहानाबाजी मारना छोड़िए, है ना। और जितना अपन को प्राप्त हुआ है उसमें अपन सुखी होने का मंत्र ढूंढे। 12 भावना में पढ़ते हो, कोई इष्ट वियोगी बिलके, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री दिखे, कोई तन के रोगी। अभी जो मैंने कहानी सुनाई उसका ये सार है। वो एक था, इष्ट पत्नी है लेकिन उससे उसको शांति नहीं है। कोई इष्ट वियोगी बिलके, इष्ट का जो है वियोग होता है तो बिलकता रहता है। कोई अनिष्ट संयोगी, जिसको चाहता नहीं है, अनिष्ट यानी जो इष्ट नहीं है,
उसका संयोग हो जाता है तो बार बार उसी को ही हटाने की कोशिश में लगा रहता है, अपना पूरा जीवन खपा देता है, लेकिन वो उसको हटा नहीं पाता है। उसको हटाने की कोशिश मत करो, अपने आप को उससे हटा लो। लाख कोशिश करें, परिस्थितियां नहीं बदले, मनस्थिति तो बदल ही सकते हो। परिस्थिति बदलने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन मनस्थिति बदलने में 1 मिनट 1 सेकंड। अपने मन को डाइवर्ट कर दो, अपने आप को समझाओ, दूसरों को समझाने की कोशिश मत करो। इन 12 भावना का यही सार है। कोई इष्ट वियोगी बिलके, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री दिखे, कोई जो है दीन दिख रहा है, कोई दरिद्री दिख रहा है, और कोई तन के रोगी, कोई को बीमारियां हैं। कार्तिकेय परीक्षा मैंने पहले ही बताया था, लगभग एक शरीर में हर व्यक्ति के 5 करोड़ बीमारियां, लगभग। कितनी? तो इसलिए कहाँ ये विज्ञान पहुंच पाएगा? तो ये तो पिंड है, लेकिन अपन चल रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काहे के लिए टेंशन लेने का? टेंशन लेने का ही नहीं। इसलिए इन चीज़ों को अपन ध्यान में रखेंगे, तभी ये प्रवचन सुनना भी सार्थक होगा। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर होता है। ज्ञानी इसी संसार में रहता है, अलिप्त रहता है। अज्ञानी भी इसी संसार में रहता है, लेकिन अपने आप को लिप्त कर लेता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जिस प्रकार से एक स्वर्ण होता है, सोने को कीचड़ में डाल दो, सालों भी रहेगा तो जंग नहीं खाएगा, लेकिन लोहे को कीचड़ में डाल देंगे तो 2-4 महीने में ही वो जंग खा जाता है, क्योंकि वो कीचड़ को पकड़ लेता है। आपसे भी यही कहना है, संसार में रहना है, संसार भावना भाना है, लेकिन संसार से अलिप्त रहो। अलिप्त रहेंगे तो उस सोने की तरह चमकते रहेंगे, वह ज्ञानी की परिणति होगी। और यदि लिप्त हो जाएंगे तो लोहे की तरह जंग खाकर अपना भी अस्तित्व चला जाएगा, बाकी संसार तो कुछ नहीं करेगा। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए मूल नायक श्री देवादिदेव 1008 श्री चंदापुर भगवान की। बंडी मामा रखे अतिशयकारी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मनीषी दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। बहुत अच्छा, अभी तक आप भक्ति में ओतप्रोत थे और खूब भक्ति से आप लोग विधान का आनंद, प्रभु भक्ति का आनंद ले रहे थे। अपना स्वाध्याय दर्शन स्तुति का चल रहा है और उस पे चर्चा सुख की चल रही थी। अभी तक सुख पे ही अपन अटके हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई बीच में प्रकरण आ जाता है, उसको लेना पड़ता है। आज हमें तो ध्यान नहीं था, लेकिन महाराज जी ने याद दिला दिया, ऐसे एक व्यक्तित्व को याद दिला दिया जिससे मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। पूज्य श्री मुनिराज शांति सागर जी महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें उनके अनुभव से सीख कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। पहले मैं उनकी बात करूंगा क्योंकि आज प्रासंगिक वो है, आज याद दिला दिया है। बहुत सारे संस्मरण उनके साथ जुड़े हुए मेरे समाधिस्थ पूज्य शांति सागर जी महाराज। एक वो संस्मरण आपको मैं सुनाना चाहता हूँ जिसके कारण मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा गुण प्रकट हुआ। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, पर उनकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद और उनकी भावना के कारण मेरे जीवन में वो गुण प्रकट है और मैं चाहता हूँ वो जीवन पर्यंत रहे। बात डोंगरगढ़ की है। डोंगरगढ़ में पूज्य शांति सागर जी महाराज जी वैसे बहुत कम बोलते थे, जिससे बोलते थे वो पुण्यशाली जीव है। हमेशा आ जाते थे, बैठ जाते थे।
5-10 मिनट अपने चर्चा बताते थे। उन्हें द्रव्यान योग की चर्चा में बड़ा ही आनंद आता था। समय सार पर वो काफ़ी अपने अनुभव बताते थे और विद्वान तो थे ही, क्योंकि पन्नालाल जी से उन्होंने पूरा संस्कृत का भी अध्ययन किया था और पूरे ग्रंथों का अवलोकन किया था। कुछ अलग ही उनके अनुभव हुआ करते थे। हम बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी हम आपसे बड़े प्रभावित हैं। हमने कहा क्यों महाराज जी, ऐसा क्यों आज बोल रहे हो? मतलब आज बड़े हंसते हंसते उन्होंने हमसे प्रारंभ किया। हम आपके जीवन में एक और परिवर्तन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप वो करो। आपका सब कुछ अच्छा है, बस वो और अच्छा हो जाए। तो हमने कहा महाराज जी आपकी भावना है और मेरे जीवन में अगर वो चीज़ आनी होगी तो आपके आशीर्वाद से आएगी। नहीं नहीं, हम आशीर्वाद थोड़ी देते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं वो। हम तो भावना भाते हैं और हम अपना निवेदन कर रहे हैं आपके सामने। थोड़ी सी बुंदेलखंडी थी उनकी, ललितपुर तरफ की, ललितपुर के थे वो। तो उन्होंने हमसे कहा महाराज श्री जी हमारे भाव है कि रात्रि में चलना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो साधुओं को रात्रि में चलने का निषेध है। तो हम ऐसी कुछ करें कि रात्रि में सामायिक के बाद चलना ना पड़े। सामायिक के पहले आपको वैयावृत्ति का विकल्प होता है, मैं अंतराय नहीं डालूंगा। आप 7 साढ़े 7 तक वैयावृत्ति करते हैं तो उसका मैं अंतराय नहीं डालूंगा, लेकिन उसके बाद हम ऐसा प्रयास करें कि रात्रि में ना जाएं। आपको बता दूं, पूज्य आचार्य भगवंत शाम को भक्ति के बाद जब कक्ष में पहुंचते हैं तो आज इतने साल हो गए, 50 साल, तो जो बैठते हैं सीधे सुबह जब भक्ति के लिए सीधे बाहर आते हैं। रात्रि 13-13 घंटे 14-14 घंटे रात्रि में वो विचरण नहीं करते। एक आसन में उतना ही पाटे का उनका कहना चाहिए स्थान होता है, वहीं तक का वो रखते हैं। ऐसे ही पूज्य समय सागर जी हैं, पूज्य योग सागर जी हैं, ऐसे साधु हैं जिनकी ऐसी कड़ी साधना है। अभी बात की बात है कि शारीरिक समस्याओं के लिए अन्य साधु लोग उसको नहीं फॉलो अप कर पाते हैं और उनको उठना पड़ता है लघु शंका आदि के लिए। पर उन्होंने मुझसे ये निवेदन किया, बड़ी कठिन बात बोली। मैंने कहा महाराज जी ये तो बहुत कठिन है, अलग अलग शरीर है, अलग अलग शरीर की क्षमताएं हैं और आप जो चीज़ मुझसे अपेक्षा कर रहे हो वो बहुत नामुमकिन है महाराज जी। इससे स्वास्थ्य पे भी आचार्य बोलते हैं कि वेगों को नहीं रोकना चाहिए, चाहे नाक का मल हो चाहे कहीं का भी हो, हमें नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, नहीं महाराज जी आपके अंदर क्षमता है, आप प्रयास करो, आप कर लोगे, आप करो। उनने मुझे मोटिवेट तो किया, लेकिन मेरा उस वक्त मन नहीं बन पाया कि नहीं नहीं। और उस वक्त तो मैंने उनकी बात को नहीं माना, मानने का प्रयास भी किया, ऐसा नहीं माना, पर मैं उस चीज़ को उस वक्त फॉलो नहीं कर पाया। समय बीता, अंतरंग से जब उनकी समाधि हुई उस दिन मैंने कहा, पूरे जीवन काल में मुझसे उन्होंने एक ही बात मांगी थी कि रात्रि में कभी सामायिक के बाद चलना नहीं, बहुत अर्जेंट किसी साधु की वैयावर्ती है उसके लिए हम छूट दे रहे हैं, ऐसे अपने जीवन को ढाल लो। क्योंकि रात्रि में चलने में हम पीछे लगाते चल रहे हैं, कौन सा जीव है वो दिखेगा नहीं। मन बड़ा आकुल व्याकुल तो था मेरे जीवन में, मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ मैं इसको। जब उनकी समाधि हुई थी तो इस चीज़ को लेके बहुत अंदर से पीड़ा थी, ना चाह कर भी मैं उस चीज़ को नहीं कर पाया। परंतु कहते हैं ना कि जिनका आशीर्वाद और जिनकी कृपा और जिनकी भावनाएं होती है वो एक उत्कृष्ट साधक थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे वो दिखते थे बाहर से वैसे अंदर से भी थे, उनके अंतरंग में समय सार था। अगर हमें समय सार देखना है तो वास्तविकता में उस व्यक्तित्व के अंदर समय सार दिखता था। उनकी बोली में समय सार, उनके चलने में समय सार, उनके व्यवहार में समय सार झलकता था। हर चीज़ में वो आत्मा के साथ जोड़ के बताते थे, तो लगता था कि ऐसे साधुओं की संगति कर कर निश्चित तौर से मोक्ष का द्वार दूर नहीं होगा, हम मोक्ष को तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। उनने कहा था, और योग संयोग की बात है, अंतरंग से पीड़ा तो थी ही। एक दिन की बात है, रेवती रेंज में उनकी समाधि तो विदिशा में आप लोगों को मालूम है हो गई थी। रेवती रेंज में गर्मी लगी हमें बहुत, और वास्तविकता में गर्मी बहुत थी उस दिन, और हमारा अंतराय भी था। नीचे गर्मी लगी और हम पीछे लगाते लगाते हमें लगा कि अब हम नहीं सो पाएंगे यहाँ पर। पीछे लगाते लगाते रात को 11 बजे छत पर चले गए। छत पर जाकर 2, ढाई, 3 बजे तक रहे, हमारी नींद लगी, फिर वापस पीछे लगाते लगाते
हम नीचे आ गए और फिर नीचे सामयिक करी और सामयिक करने के बाद जैसे ही प्रातःकाल हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचे, पूरा संघ भक्ति के लिए पहुँचा, तो गुरुजी रात भर कुछ ना कुछ चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद कुछ ऐसा देते हैं जिससे हम लोग मोटिवेट हों, जिससे हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। कुछ अपने अनुभव बताते हैं, कुछ अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे हमारे अंदर संभल बढ़े। अब मेरे हिसाब से शायद मेरे ख्याल से उस दिन उस रात को मेरे अलावा तो कोई छत पे नहीं पहुंचा होगा और गुरुजी इस कोने में, मैं इस कोने में। अब गुरुजी ने क्यों उस विषय को छेड़ा, मुझे तो लगता है आचार्य मुनि श्री शांति सागर जी महाराज जी ने रात में किसी माध्यम से पहुंचा दिया हो आचार्य श्री के कान में कि ये ऊपर चढ़ के गए थे, रात में वहाँ रात्रि विश्राम किया, वापस आए। तो आचार्य श्री ने उस दिन यही उद्बोधन दिया कि रात्रि में चलना साधु के लिए ठीक नहीं है। अगर हम अंदर से चाहेंगे तो सब कुछ होगा। आदमी सोच ले मुझे ये करना है तो वो सब कुछ कर लेगा। अंतरंग में बस विचार शक्ति अपनी होनी चाहिए, प्रबल भावना अपनी होनी चाहिए, प्रबल धारणा अगर आपकी है तो नामुमकिन को मुमकिन हम कर सकते हैं। बस धारणा ये कि हम उसमें मन बना लें कि हमें ये करना है। अगर ये करना चाहेंगे तो होगा, लेकिन अगर आप चाह ही नहीं रहे हो तो वो कार्य कैसे होगा। तो आप अपनी मानसिकता ये बनाएं कि हम कर लेंगे। दूसरे साधु भी तो हैं जो रात्रि में नहीं चलते हैं, सब हो जाएगा। बहुत अच्छे से मोटिवेशन किया। जो लोग ऊपर जाते हैं, रात्रि में विचरण करते हैं, कभी बाहर समय पहले से विचार कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है गर्मी लगेगी तो ऊपर छत पे चले जाओ शाम को आप, पर रात में क्यों चलना, रात में यहाँ से वहाँ क्यों होना। बहुत सा उन्होंने इस प्रकार से कही बात। अंतरंग से ऐसा लगा कि वो भावना मेरे मन में छुपी थी कि शांति सागर जी महाराज जी ने मुझसे यही बात कही थी कि रात्रि में सामायिक के बाद विचरण मत करना। उस दिन पूज्य आचार्य श्री के मुझे डर लगा मैं आचार्य श्री से निवेदन कर दूं कि आज के बाद नहीं चलूँगा, पर मैं डर गया कि नहीं, मुझसे नहीं हुआ तो फिर मैं मन में आया कि नहीं, अपन प्रयास तो करते हैं। और भगवान के सामने उस दिन हमने जाकर कायस्वर किया कि ये भगवान मेरे शरीर को इतना अनुकूल बना देना, इतना अनुकूल बना देना कि मुझे रात्रि में कभी उठना ना पड़े किसी भी कारण से, इतनी आप शक्ति प्रदान कर देना। और कुछ नहीं किया मैंने, पूज्य शांति सागर जी की एक माला फेरी भगवान पार्श्वनाथ रेवती रेंज में जो थे उनके सामने। और उस दिन मैंने ये नियम ले लिया, देववंदना करने गया था वहीं बैठे बैठे कि कैसी भी कंडीशन होगी, वैयावृत्ति के प्रकरण को छोड़कर हमें आप सामर्थ्य देना कि कभी उठना ना पड़े। वो दिन है कि आज का दिन है। वो पूज्य शांति सागर जी की कृपा है, वो पूज्य शांति सागर जी की कृपा है कि वो दिन का और आज का दिन है। अभी तक हमें कभी भी इस प्रकार की कोई बाधा नहीं हुई और कभी उठना भी नहीं पड़ा। सबको अपना बनाने का, सबके साथ वात्सल्य करने का, सबको अपने जैसे समझने का अगर व्यवहार है तो समझना हमारे अंदर क्षुद्रता और तुच्छता नहीं है। हमारे अंदर क्षुद्रता और तुच्छता नहीं। हम चाहें तो अपने आप को क्षुद्र भी बना सकते हैं और हम चाहें तो अपने आप को वात्सल्य का धनी भी बना सकते हैं। उस तितली को देख लें हम, वो तितली जाती है उस फूल के पास और फूल को स्पर्श करती है स्पर्श इंद्री के वशीभूत होकर, और वहाँ जाकर उस तितली का क्या हाल होता है बताओ। कहाँ जाती है वो तितली? वो तितली जाती है ज्योत के पास। कौन सी ज्योत के पास? वो जो दीपक की ज्योत जल रही वहाँ पर। वहाँ पहुँची वो, और पहुँचने के बाद निकट पहुँचते गई पहुँचते गई पहुँचते गई, और जैसे ही वहाँ पहुँची उसके आकर्षण में, और क्या होता होगा उसका, अपने जीवन को उसको समाप्त करना है। वो समाप्त तो हो ही जाता है, जो अग्नि के लपेट में आकर अपने आप को अपने आप को समाप्त कर लेती है। ये है तितली के एक स्पर्शन इंद्री का उदाहरण। आगे बढ़े हम तो उसको देखें हम, स्पर्शन के बाद कौन सी इंद्री है? रसना इंद्री। रस मतलब जिह्वा। इस जिह्वा के लालच में वो भंवरा पहुँचता है, और भंवरा पहुँचता कहाँ पर है? उस फूलों के निकट पहुँचता है, और पहुँचने के बाद अंदर के अंदर रह जाता है। अंदर जैसे ही रहता है और फूल बंद होता है तो उस भंवरे का क्या हाल होता है। खूब खुशी थी, खूब सुख का अनुभव कर रहा था, अंत में वो सुख और अनुभव वही जान ले लेता है। सुख और अनुभव कितना कटु है वो सुख और अनुभव। अब आती है बारी घ्राण इंद्री की। घ्राण इंद्री के लिए आगम में मछली का उदाहरण दिया है कि वो मछली उस मांस की सुगंध के कारण, उस मछुआरे के जो वो कांटा होता है
वहाँ पहुँच जाती है, उस आटे की सुगंध के कारण वहाँ पहुँचती है। बताओ उसका अंत कैसे होता है? वो मछली अपनी जान गंवा देती है। इस काय के लिए? घ्राण इंद्री के लिए। चक्षु के लिए आगम में उदाहरण मिलता है कि वो मदोमत हाथी जो एक स्वरूप सामने प्रकट है, हाथी का चित्र बना हुआ है, उसको देखने के लिए, उसको अवलोकन करने के लिए वहाँ पहुँचता है। और वो जाता तो है लेकिन नीचे क्या है आप सब जानते हैं, एक गड्ढा है, उसमें गिर जाता है। सिर्फ एक काय के एकमात्र दर्शन की इच्छा से, इस चक्षु इंद्री की इच्छा से। आचार्य ने इस पर एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि संसारी प्राणी सबसे ज़्यादा पाप इस चक्षु इंद्री से करता है। इस चक्षु इंद्री के माध्यम से ही संसारी प्राणी सबसे अधिक पाप करता है। अगर हमने इस चक्षु इंद्री को अपने में संयमित कर लिया तो अनेकों पापों से आप बच जाएंगे, अनेकों पापों से आप बच जाएंगे। क्योंकि जब भी होगा तो इस चक्षु दर्शन के माध्यम से ही आप पाप को आप आश्रव करोगे। अगर चाहते हो कि हाँ उस पर संवर करना है तो इस इंद्री को जितना बंद रखोगे, जितना विराम दोगे, जितना इसको शांति प्रदान करोगे, उतना आपके कर्मों की निजरा होगी। तो ये चक्षु इंद्री है। इस चक्षु इंद्री के माध्यम से आपको बताया। चौथी इंद्री कौन सी है? कर्ण। कर्ण का उदाहरण आगम में मिलता है कि वह हिरण, वो जब भी कहीं गीत संगीत की बात होती है तो वो दीवाना हो जाता है, अपना होश खो बैठता है। उस संगीत की आवाज़ में वो सब कुछ भूल जाता है। वो भूल जाता है कि ये संगीत कहाँ से आ रहा है, और शिकारी के उस चुंगल में उस संगीत की आवाज़ के कारण आता है और अपनी जीवन को समाप्त कर लेता है। समाप्त तो हो ही जाता है। शिकारी के पास पहुँचा है तो वो तो समाप्त करेगा ही, करना ही है उसको। प्रारंभ में तो सुख था, उस सुख का अनुभव भी कर रहा था, संगीत में बहुत आनंद आ रहा था। अब बाद में उसको उस संगीत के सुख का कटु अनुभव देखने को मिल रहा है। अब क्या बचा? अब कौन सी इंद्री बची? 5 हो गई, बहुत अच्छी बात। 5 इंद्री हो गई और मैंने एक एक इंद्री के विषय में आपको बताया। अगर मान लो 5 इंद्री की बात करेंगे तो वो दर्दनाक पीड़ा वो 5 इंद्री की ऐसी होगी कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, और अंत तो करना ही। और आप 5 इंद्रियों से लिप्त हैं, आप विषय कषायों में लगे हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से आप पाप को इकट्ठा करते जा रहे हैं और अपना संसार बढ़ाते जा रहे हैं, अपने संसार को और ऊपर उठाते जा रहे हैं, पाप के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से नहीं, पाप के माध्यम से। एक बात की ओर आपका और ध्यान आकृष्ट करूँगा। समय हो गया क्या? 9:34 समय तो हो गया हैगा, तो इसको फिर अपन आगे ले लें। 9:34 कितनी बजे चालू किया था? समय तो हो गया है ना, 25 मिनट हो गए। आचार्य श्री का तो हो गया कि सुनना है? अब उसी में हो गया, हमने सुना तो दिया हैगा हैं। इसको अपन आगे का तो कल कर लेंगे। एक छोटा सा 3-4 मिनट का आचार्य श्री का सुनाकर अपन अंत करते हैं। मैं कर ही नहीं पाता हूँ, क्या करूँ, सुख वाला ही मैटर नहीं पूरा हो पा रहा है। एक बहुत अच्छा याद आ गया आचार्य भगवान का। आचार्य भगवान का एक अच्छा संस्मरण सुना देता हूँ। बहुत सारे नए नए बच्चे भी बैठे हैं, सबको सुनना भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आते नहीं ऊपर, तकलीफ होती है कि शायद ऊपर आने में। यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ऐसी घटना है, आप लोग सोचते हो कि रोज विधान कर ले, यहीं प्रवचन हो जाएगा। जैसा आप लोग बोलेंगे कि आपके राज में रहना, हो जी कहना, दिवाली तक तो यही हम लोग। नहीं, आज थोड़े से नए नए चेहरे बहुत सारे दिख रहे हैं, इसलिए सोच रहा हूँ कि अब छोड़ू नहीं। जैसी अनुकूलता हो, आप लोग घर पे मत बुलाना बस। बहुत अच्छा संस्मरण गुरुदेव का है। आप लोग ये मानते हैं कि हम लोग ही गुरुदेव की भक्ति करते हैं, या आप लोग ही गुरुदेव की भक्ति करते हैं, लेकिन नहीं, गुरुदेव की भक्ति और भी बहुत से लोग करते हैं। और ऐसे लोग करते हैं कि आप आश्चर्य करेंगे। आपने सुना होगा, मैंने सुना है, पूर्व में जब मैं गांव में था तो सुनते थे कि रात में देव लोग आते हैं और झांझ बजरे की आवाज़ आती है और भक्ति होती है, और अष्टमी चतुर्दशी को बहुत भक्ति भाव से होती है वो भक्ति। तो सुनता तो था मैं, पर मुझे विश्वास नहीं होता था
क्योंकि मैंने खुद तो कभी सुना नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि ऐसी कोई आवाज़ आती होगी। लेकिन जो लोग बोलते थे वो बहुत ऐसे लोग बोलते थे कि जैसे अब आपके यहाँ बाई जी है, बाई जी बोलेगी तो सबको विश्वास तो करना पड़ेगा ना। ऐसे हमारे एक वो वहाँ पे स्वाध्याय कराने वाली एक वो थी जो ताई जी बोलते हैं उनको, आपके यहाँ बाई जी बोलते हैं, हमारे यहाँ ताई जी बोलते हैं। तो वो बोलती तो थी, सामने रहती थी कि आवाज़ आती है यहाँ से, विश्वास था नहीं कि हो सकता है। मैंने कहा ऐसे कौन से देव आते होंगे यहाँ इस पंचम काल में। ठीक है, बोल रहे हैं। और भी जगह जगह में गया तो ऐसे सुनने में आता है कि देव लोग आते हैं और भक्ति करते हैं और आराधना करते हैं। ठीक है, एक बार अमरकंटक की बात है, पूज्य गुरुदेव को फीवर आ गया, तेज बुखार था। और आप लोग तो अमरकंटक का मौसम जानते ही हैं कैसा हैगा, किस प्रकार का वो अमरकंटक का मौसम है। पूरा ठंडा मौसम है और उस ठंडे मौसम में आचार्य भगवंत सबसे कठिन तपस्या उन्हीं की थी कि वो हॉल में सोते थे। कोई अगर गया हो तो देखना, आचार्य जिस हॉल में बैठते थे उसी में रात्रि विश्राम करते थे, वहीं पर वो सोते थे। इतना बड़ा हॉल जिसमें कोई गेट नहीं, कोई दरवाजे नहीं, और इतना बड़ा हॉल है। हम लोग तो कम मतलब सामर्थ्यशील हैं, हम कमरे में सोते थे सब लोग। तो उस दिन के बाद हालांकि हमने भी बदला अपने आप को, पर वो हॉल में सोते थे और उनको फीवर आ गया। सभी लोगों ने, पूज्य योग सागर जी ने भी कहा और बड़े बड़े महाराजों ने कहा, हम तो दीक्षा ही हुई थी सन 2006 की घटना है, 2004 की दीक्षा, ये पहले ही चतुर्मास कह लो आप, दूसरा चतुर्मास। तो अब वहाँ पर उनसे कहा कि आचार्य श्री जी यहाँ पर ठीक नहीं है, आप अंदर कमरे में चलो। पर आचार्य भगवंत वो हैं जो कभी भी जहाँ बैठ गए उसके बाद उठते नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं सब ठीक है, बुखार है आचार्य श्री, फीवर है, कहाँ है, कुछ नहीं है। होते हुए भी वो कुछ नहीं मानते, जैसे हमारे महाराज कुछ नहीं मानते हैं, सब कुछ है उसके बाद भी कुछ नहीं मान रहे हैं। आ गए यहाँ पर, हाँ ऐसे ही है भैया। वो गुरु जी के शिष्य हैं, संस्कार तो आएंगे, है तो उन्हीं के शिष्य है ना, रगों में तो उन्हीं का खून हैगा कि हम तो शेर के बच्चे हैं। तो ऐसे ही गुरु जी करते हैं, इनके जैसे करते थे। अब खूब समझाया, नहीं माने, फिर निर्णय ये हुआ ठीक है पूरे हाँ बहुत अच्छा। तो अब ऐसे ही गुरुदेव को समझाया, नहीं गुरु जी नहीं माने, और नहीं मानना भी नहीं था, वो मानते ही नहीं है तो क्या मानेंगे। वो एक इतने ऐसे महान व्यक्तित्व ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को तो कर लेते हैं। अब जब बताया नहीं माने तो एक विक्की करके बालक था, अभी आजकल नहीं है, पहले बहुत रहा है, वो संग में पानी वानी पहचानते होंगे महाराज, विक्की करके। और उसको उससे कह दिया यहीं पर तुम, उसमें बाजू में एक स्थान तो तुम यहीं रहो, आचार्य श्री को कुछ भी लग जाए। और वहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए वो रुक गया। अपने तक रखना, ज़्यादा इसको ओपन नहीं करना घटना को। और रात्रि विश्राम के लिए वो वहाँ रहा और 12:30 से 1 बजे के बीच में उसको ऐसा लगा हूँ हाँ ऐसी आवाज़ आ रही है। अब वो एकदम उठ गया कि ऐसा तो नहीं आचार्य श्री की है, वो समझ नहीं पा रहा था कि अच्छा, उसको लगा आचार्य श्री की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, आवाज़ किसकी आ रही है। और वो उठ गया और उठने के बाद वो देखता है तो वो देख के घबरा गया एकदम। वो ऐसे घबराया कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है। आचार्य श्री के पास एक सफ़ेद कलर की चांदी की आरती हैगी और वो आरती चल रही है, ऐसे चल रही हैगी और ऐसे चल रही है, लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा है कौन चला रहा है, पर वो आरती दिख रही है। वो उजाला, पूरा वो उजाला कमरे में देख रहा है। वो देख के घबरा गया, वो समझ नहीं पा रहा था क्या है, और डर के मारे वापस वो आंख बंद करके वहीं लेट गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठूं देखूं कौन है क्या है, वो घबरा गया। सबसे पहले वो जैसे सुबह होती है 5 बजे, जैसे गुरुजी स्वयंभू प्रारंभ करते हैं, वो सीधे पूछ गया योग सागर जी महाराज जी के पास। और योग सागर जी महाराज जी को बताया, महाराज जी आज ऐसी ऐसी घटना हो गई, हम तो बहुत घबराए हुए हैं, क्या पता का है, ऐसे ऐसे है। बोले भैया वे तपस्वी महाराज हैं, उन्होंने इतनी ठंड में भी कमरे में नहीं आए, तो हो सकता है ऊपर से देवलोग, कहीं से देवलोग आए होंगे और वो भक्ति कर रहे हों। तो ये सत्य घटना है, कोई विक्की को जानता है तो उससे पूछ लेना, बनी हुई घटना नहीं है, उसने सुनाया था कि उसने फिर हमें भी बताया, वही आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। तो ऐसे देव लोग भी पूज्य गुरुदेव की भक्ति करते हैं। उस दिन से फिर हमें विश्वास हुआ कि शायद बड़े बाबा की भक्ति करने यहाँ भी लोग देव लोग आते ही होंगे। बोले आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।